सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भगवान शूलपाणी के इस बोध वचनों में ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो शिष्यों के आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त करता है। शिष्य के लिए गुरु सेवा साधना है। गुरु सेवा का अर्थ है गुरुदेव जो भी कहें, जैसा भी काम सौंपे वैसा ही करना। कई बार गुरुदेव द्वारा कहे गए कार्य को बड़ी सांसारिक, लौकिक एवं सामाजिक रीत से आंकते हैं और ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो संसार की सभी बातों से परे हैं। फिर भला वे सांसारिक कैसे हो सकते हैं? वे यदि शिष्य को कांटों भरी डगर से गुजारते हैं तो केवल इसलिए कि इससे उसका कल्याण हो। उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक कष्ट में भविष्य के अनेकों सुखद एहसास समाये होते हैं, पर ऐसे केवल वही समझ पाते जिसका हृदय भक्ति की भावनाओं से भरा है। ऐसी भावनाएं जिनकी चेतना में अंकुरित हैं, यह जानता है गुरुदेव तो केवल अपनी ज्ञान ज्योति से शिष्य में ब्रह्म ज्ञान की परम ज्योति जला रहे हैं। इस संबंध में बड़ी प्यारी अनुभूति कथा है। यह कथा एक ऐसे शिष्य की है जिसके मन में तो उज्जवल विचार थे, पर उसके संस्कार बड़े दूषित थे। जो अनचाहे वह अनजाने अनेक वासनाओं से घिर जाता था। अनेक प्रश्नों के बावजूद जिसकी काम वासना शांत न होती थी। बड़ी दुखद स्थिति थी उसकी। इस गहरी पीड़ा में उसका कोई साझीदार न था। उसकी काम वासना की परिणति सदा अवसाद में होती थी, पर करे भी तो क्या, कोई रास्ता भी तो न था। काम वासना की भीषणता में ध्यान, जप एवं उपवास के सारे प्रयोग निरर्थक चले जाते। अपने आंतरिक द्वंद्व व संघर्ष की इसी घड़ी में गुरु ने अपने शिष्य को अपना लिया और शिष्य ने अपने उद्धारक सद्गुरु को पहचान लिया। विकल्प वासनाओं से घिरे शिष्य की यही एक चाहत थी कि उसकी वासनाएं गिरे, उसका चित्त निर्मल हो। गुरुदेव ने उसे आश्वासन भी दिया और कहा कि वह अपने को आश्रम की साफ सफाई में लगा दे। ऊपर से साधारण दिखने वाले इस काम में शिष्य ने अनेकों अपने को झोंक दिया। एक दिन उसका एक ही काम था, जो कहा गया उसे करना। अपमान तिरस्कारों की झड़ी से शारीरिक व मानसिक परेशानियां उसे डिगा न सकी। गुरुदेव को दिया गया वचन ही उसका जीवन था। ऐसा करते हुए उसकी किशोरावस्था कब प्रौढ़ावस्था में बदल गई पता ही नहीं चला। हालांकि उसे अपने जीवन के इस तरह बीत जाने का कोई दुख न था, परंतु एक पीड़ा अवश्य उसके मन में चलती थी। एक वेदना से अवश्य उसका मन विकल होता था और वह वेदना थी वासनाओं के आकर्षण की। अभी तक उसका मन पूर्ण निर्मल न हो पाया था। अपनी इस वेदना को अपने अकेलेपन में जीता हुआ वह गुरु आज्ञा का पालन किया जा रहा था, पर कहीं गहरे छुपे दुख में वह लिपटा हुआ था। बार बार उसका अंतर्स्वर बाबा सर्वानंद को पुकार लेता, जो अब अपनी स्थूल देह में नहीं थे। अरे यह क्या हुआ बाबा, मेरा अंतस्थल इतना कलुषित क्यों है? पुकार के स्वर निरंतर गहरे घने होते गए। पीड़ा बढ़ती गई, पर सघन पीड़ा ही उसकी प्रार्थना बन गई। अपने शिष्य की इस असह्य वेदना को भला कृपालु सद्गुरु कब तक सहन करते? एक दिन वह उसके ध्यान में प्रकट हो गए। बेचारा शिष्य बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसके अंतस्थ से यही भाव फूटे, गुरुदेव आपने जैसा कहा मैंने वही किया, फिर भी ऐसा यह दुर्दशा क्यों है? उसकी भाव चेतना में उपस्थित बाबा सर्वानंद की सूक्ष्म चेतना स्पंदित हुई। वत्स, हम तुम्हारी पीड़ाओं से परिचित हैं। यह सच है कि तुम अभी पूर्ण परिष्कृत नहीं हो पाए हो, परंतु अपने परिष्कार की राह पर गतिशील हो। तुम्हारे इस वर्तमान जीवन और शरीर की कुछ सीमाएं हैं। तुम्हें यह जीवन एवं शरीर तुम्हारे विगत दुष्कर्मों के प्रायश्चित के लिए मिला है और वही हो रहा है। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे चित्त को निर्मल बनाया जा रहा है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ही जागृत होकर परिपक्व होने की दशा में है।
इसके संपूर्ण विकास के साथ ही तुम्हारी स्थूल देह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस देह से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाएं संभव नहीं है। ध्यान रहे, जो देह प्रायश्चित के लिए मिलती हैं वह आध्यात्म की उच्च कक्षा के लिए योग्य नहीं होती। उच्चतम साधनाओं का क्रम तुम अपनी सूक्ष्म चेतना द्वारा पूरा करोगे। अगले जीवन में इसमें और भी विकास होगा। बाबा सर्वानंद की इस बातों ने शिष्य को यह अनुभव करा दिया कि कृपालु सद्गुरु सदा अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं, बस शिष्य उन्हें अपने भाव में अनुभव करता रहे। गुरु गीता की मंत्रमाला में आध्यात्मिक साधना की प्रक्रियाएं और तत्वज्ञान दोनों पिरोए हैं। जो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को श्रद्धा व समर्पित भाव से संपन्न करते हैं, उन्हीं को तत्वज्ञान की अनुभूति होती है। जिसमें आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रति रुचि नहीं है, उसके लिए सच्ची विवक्षा नहीं है, वे तत्वज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाते। तत्वज्ञान के ग्रंथ शब्द उनके लिए बौद्धिक विचार, तर्क जाल व वाणी विलास का भी विषय बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग शब्दों को तो पढ़ते, कहते व सुनते हैं, पर इसका अर्थ खोजने में असफल रहते हैं। इस खोज के लिए साधना का होना, तपपरायण बनना अनिवार्य है। यथार्थ में तत्वज्ञान तप साधना का निष्कर्ष है। इसे कठिन साधनाओं को करने वाले लोग ही प्राप्त करते हैं और उन्हीं में इसके समझने की सही योग्यता विकसित होती है। प्रोक्त मंत्र में भगवान सदाशिव ने शिष्यों को सावधान किया है कि कहीं इन्हें इधर उधर भटको मत। गुरु ये 2 अक्षर स्वयं में महामंत्र हैं। यह महामंत्र अन्य सभी मंत्रों से श्रेष्ठतम और सर्वोच्च हैं। सभी शास्त्र वचनों का मर्म यही है। अपने प्यारे गुरुदेव की सेवा में लीन शिष्य सच्चा सन्यासी है। गुरु से विमुख व्यक्ति को कहीं कोई ठौर नहीं है। परमात्मा तत्व का बोध केवल सद्गुरु की कृपा से मिलता है। जिस तरह से दीप जलता है, उसी तरह से सद्गुरु शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु की कृपा की छाँव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते करते गुरुदेव ऐसा दिखाए मार्ग में स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान नीलकंठ इस भक्ति कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, अब्रह्मस्त पर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं अस्थावर जंगम चैव प्रणमामि जगद्मयम् वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं नित्यपूर्ण निराकारं निर्गुणं स्वात्वस्थितं परात्परं सदा ध्यायेत् चिदा नित्यानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिक सन्निभं स्फटिक प्रतिमा रूपम दृष्टे दर्पणे तथात्मनि चिदाकारं आनंद सोऽहमित्युत। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप हैं और सद्गुरु परमात्मामय हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखे। शिष्य को चाहिए कि यह सच्चिदानंद सभी भेद से परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक, नित्य एवं परात्पर हैं। उनके इसी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदय आकाश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्म में चिदांकार आनंदमय श्री सद्गुरु का दर्शन होता है। गुरु गीता के साधना प्रकरण में सद्गुरु ध्यान की अनेक विधियां बताई गई हैं। इसमें से प्रत्येक विधि का अपना महत्व है। बस विधि का प्रयोग करने वाले में गहरी आस्था और दृढ़ गुरु भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को हर पल इस सत्य का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे शिष्य व साधक के लिए गुरु भक्ति ही साधना है और यही सिद्धि है। जब कोई शिष्य इस सत्य को भूल जाता है तो उसकी साधना में भटकाव के दौर आते हैं। कहीं यह भटकाव किन्हीं सिद्धियों को पाने की लालसा में होता है तो कहीं अन्य किसी सांसारिक आकांक्षाओं के कारण। लेकिन कृपालु गुरुदेव अपने शिष्य को इस भटकाव से चेताते हैं, बचाते हैं और उबारते हैं, उद्धार करते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी प्यारी कथा है। यह कथा उत्तर भारत के सुविख्यात संत बाबा नीम करौली व उनके विदेशी शिष्य रिचर्ड के बारे में है। रिचर्ड
को बाबा ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। इन रामदास में अपने गुरु के प्रति भक्ति तो थी, किंतु साथ कहीं सिद्धि शक्ति की आकांक्षा भी छिपी थी। एक बार वह एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपने सिद्धि शक्ति की चाहत के बारे में स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और बताया कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति और शक्ति का स्वामी हो जाएगा। रामदास को शक्ति लोभ तो था ही, सो वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र का जप करते रहे। इस मंत्र जाप के प्रभाव से शरीर के बाहर होने व सूक्ष्म शरीर में भ्रमण करने की शक्ति मिल गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।